साल 2006 में एक किताब पब्लिश होती है, द सीक्रेट, और कुछ ही महीने में इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बिक जाती है और पूरी दुनिया एक नए शब्द की दीवानी हो जाती है और वो शब्द था मैनिफेस्टेशन। आज इंटरनेट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे यही शब्द सुनाई देता है, मैनिफेस्टेशन। लेकिन सवाल यह है कि अगर मैनिफेस्टेशन वाकई में काम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में लॉ है, तो ये सबके लिए काम क्यों नहीं करता? चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक भ्रम तोड़ लेते हैं, और भ्रम ये कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है और ना ही आंख बंद करके सोचने का कोई नाम है। देखिए, मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है जहां पे आप अपने विचार, आप अपने फीलिंग्स, आप अपने इमोशंस को अपने सपने और इच्छाओं के साथ अलाइन करते हैं। और सीधे शब्दों में कहूं तो जैसा आप सोचते हो, जैसा आप फील करते हो, वैसा ही जीवन आप धीरे धीरे बनाते हो। या फिर इससे अगर मैं फिल्मी लाइन में कहूं तो जो आप तहे दिल से चाहते हो उसे पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। लेकिन कायनात भी तब साथ देती है जब आप खुद अंदर से अलाइंड हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन के पीछे एक्चुअली में साइंस क्या है। दोस्तों, जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार विजुलाइज करते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर एक न्यूरल पाथवे बनता है और जैसे जैसे आप उस विचार में अपने इमोशंस एंड फीलिंग जोड़ते जाते हैं, ये न्यूरो पाथवे और भी स्ट्रांग होता जाता है और इसे ही कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले माना जाता था कि ब्रेन सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस से ही बदलता है, लेकिन अब रिसर्च कहती है कि ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क ही नहीं पता। इसलिए दोस्तों, विजुअलाइजेशन काम करता है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ, और शर्त यह है कि विजुअलाइजेशन आपको एक्शन की क्लैरिटी देता है, लेकिन एक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता। दोस्तों, सिर्फ विजुअलाइज करने से आप बाइक चलाना नहीं सीख सकते, लेकिन विजुअलाइज करने से आपका दिमाग सीखने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा राज। दोस्तों, आप समझिए वो चीज जो मैनिफेस्टेशन को रियल बनाती है। दोस्तों, आपके ब्रेन में एक सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS, आपके ब्रेन का गेटकीपर होता है। दोस्तों, हर सेकंड आपके पांचों सेंसेस से लाखों जानकारियां आपके ब्रेन तक पहुंचती हैं, लेकिन 99% इंफॉर्मेशन आपका कॉन्शियस माइंड इग्नोर कर देता है और राज तय करता है, यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तय करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है, कौन सी नहीं। चलिए एक एग्जांपल से जानते हैं। आपने सोचा कि मुझे एक कार खरीदनी है, उसके लिए आपने उसके वीडियो देखे, आपने फोटो देखे, उसके डिटेल जाने, लेकिन अचानक आपने देखा कि वही कार आपको चारों तरफ दिखने लग गई है। दोस्तों, कार नई नहीं आई होती, आपका रास एक्टिवेट हो गया होता है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन यही है। जब आप कोई चीज बार बार सोचते हैं, उसके अंदर अपनी इमोशन जोड़ते हैं, तो आपका रास कहता है यस दिस इज इम्पोर्टेंट, और फिर वो अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगता है, सिग्नल्स पकड़वाने लगता है और सही लोगों से आइडियाज मिलवाता है। दोस्तों, आप समझते हैं कि हमारे वेद और उपनिषद मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। दोस्तों, हमारे उपनिषद में लिखा है, जैसी आपकी इच्छा वैसी आपकी वासना, जैसी आपकी वासना वैसा आपका कर्म, और जैसा आपका कर्म वैसा आपका भाग्य। दोस्तों, ये सीधा सीधा कहता है कि आपके थॉट्स आपके डिजायर में बदलते हैं, आपके डिजायर एक्शन में बदलते हैं और आपके एक्शन डेस्टिनी में बदलते हैं, यानी आप खुद अपने जीवन के क्रिएटर हैं। दोस्तों, अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, और पॉइंट ये कि क्यों मैनिफेस्टेशन सबके लिए काम नहीं करता। दोस्तों, समझते हैं इनहेरेंट नेचर। इसका मतलब यह है कि हर इंसान का एक अपना ब्लूप्रिंट होता है, उसका अपना नेचर, उसके अपने एक्सपीरियंसेस। अगर आपकी इच्छा आपके इनहेरेंट नेचर के खिलाफ होगा तो मैनिफेस्टेशन फेल होगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप इंट्रोवर्ट हो और आपको अकेले में काम करना अच्छा लगता है, लेकिन आप सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए लीडर बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन वही इंसान अगर राइटर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो वो फ्लो में आ जाता है, क्योंकि वहां उसकी इच्छा उसके इनहेरेंट नेचर के अलाइंड हो जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अपने इनहेरेंट नेचर को कैसे जाने। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सेल्फ अवेयरनेस। और इसको कैसे करेंगे? इसमें आपको खुद से सवाल पूछो, खुद को ऑब्जर्व करो, नई चीजें ट्राई करो और पता करो कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको टाइम का पता नहीं चलता। मैनिफेस्टेशन की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से होती है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कमरे में बैठ के बस ये सोचते रहो कि मैं अमीर बन जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, तो आप अमीर बन जाओगे। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे करोड़ों लोग हैं, वो भी आज अमीर बन गए होते ये बोल बोल के। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि खुद को जानना, अपनी सच्ची इच्छा को पहचानना और अपनी सारी एनर्जी उसी डायरेक्शन में लगा देना। इसलिए दोस्तों, पहले खुद पे काम करो,
फिर दुनिया अपने आप ही बदलने लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से 1% भी वैल्यू एडिशन जरूर किया होगा और समझा होगा कि आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। अगर आपने इससे 1% भी वैल्यू एडिशन किया तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उस पर्सन के साथ जिसे मैनिफेस्टेशन की सख्त जरूरत है। दोस्तों, अगर आपका मैनिफेस्टेशन से जुड़ा कोई भी रियल एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन और सच्ची जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है।